इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज बहुत ही सेग्रीगेटेड वे में और डिजाइन वे में ही आगे बढ़ती है। पहला ही आर्टिकल हमको ये बताता है कि हमारी कंट्री का नाम क्या है। ये लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। ये दो नाम क्या हुआ बेटा कि हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चली कि हमको अपनी कंट्री का फ्यूचर कंट्री का नाम ही क्या रखना है, इंडिया के भारत। तो हमने आगे डिबेट्स का ये डिसीजन था, या उनका ये व्यू पॉइंट था कि हमको भारत नाम रखना चाहिए। भारत क्यों? क्योंकि हमको अपनी इंडियन सिविलाइजेशन की और प्राइड महसूस कराता है या उसकी झलक दिखाता है। क्योंकि ये सारे लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं ये फॉरेन ट्रैवलर्स जो ट्रैवलर्स हैं उसमें भी किस वर्ड का डिस्क्रिप्शन है बेटा? भारत का। तो हमको इस सिविलाइजेशन की तरफ एक झलक दिखाता है। तो ये एंशिएंट लीगेसी है। लेकिन इंडिया जो कि मॉडर्न लीगेसी है वो क्या है? अपनी मॉडर्न लीगेसी लेकिन किसकी देन है बेटा? ब्रिटिश लैंग्वेज की। ये वर्ड आया ही कैसे इंडिया में? ये आता है बेटा अपना इंडस रिवर से। हम जानते हैं कि जो अरब ट्रैवलर्स या फॉरेन ट्रैवलर्स थे जब इंडिया आते तो इनको इंडस रिवर से सिंधु रिवर क्रॉस करके आना पड़ता था। वहीं से एक पर्शियन उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडस रिवर का, उसको बोलते हैं इंदे। क्या हुआ? सिंधु रिवर को सिंधु को जगह बोलोगे इंदे, और फ्रेंच लोगों ने आके इसको नाम रख दिया बेटा इंडिया। मतलब ये क्या है? इसकी लेगेसी क्या है? ऑरिजिन क्या है? फॉरेन। तो इसमें डिबेट चल गया फॉरेन और इंडियन, अपने भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन में डिबेट खिंच गया। तो इसमें एक मिड पॉइंट लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों ही नाम को क्या करते हैं? यूज करते हैं, इंडिया दैट इज भारत। अब इस पर डिबेट भी चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि G20 की अभी समिट हुई थी। G20 में इन्विटेशन दिया गया है, उसका हॉलमार्क के लोगो जो हम बोलते हैं उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इसमें भारत शब्द का यूज होने लगा। लेकिन हम इससे पहले क्या देखते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया वर्ड यूज होता है, अभी भारत क्या नई चीज है। तो ठीक है, अब ये क्या होने लगा? भारत वर्ड का हम यूज करने का प्रेवलेंस आने लगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है? क्या हमको किस वर्ड का यूज करना चाहिए? कौन सा लीगल होगा है, कौन सा इलीगल होगा? बेटा देखो, इंडिया और भारत ये दोनों ही वर्ड क्या है? एब्सोल्युटली ऑप्शनल है। आप कोई से भी वर्ड का यूज कर सकते हो, टोटली क्या है? ऑप्शनल है, बोथ आर लीगल। दिस डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता ही है कि इंडिया दैट इज भारत, वो डिफाइन करता है इंडिया मतलब भारत। तो आप दोनों ही नाम का यूज कर सकते हैं। ये हमारी बात हुई नाम की। लेकिन आर्टिकल 1 इसके साथ हमको बताता है इंडिया क्या? इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाट इज दैट? यूनियन ऑफ स्टेट। ये होता ही क्या है बेटा? दो वर्ड यूज होते हैं, एक यूनियन और एक फेडरेशन। जो यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर होता है बेटा? वैसे तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेट्स है और यूनियन है, दोनों के बीच में क्या है? पावर का डिवीजन है। हम क्या है? एक फेडरल कंट्री है। लेकिन तब भी हमने यूनियन वर्ड को क्यों लिखा है? क्यों? व्हाट्स द रीजन? एक्चुअली द थिंग इज दैट यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में जब हम इंडिपेंडेंस हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट में बटे तो बहुत एरिया बाइफरकेटेड था। तो हमारी यूनियन ने स्टेट्स को जोड़ा और एक भारत बनाया। मतलब एग्रीमेंट किसके बीच में होगा बेटा? अपना स्टेट्स और यूनियन के बीच में इंडिया बनाया। तो किसके बीच एग्रीमेंट हुआ? अपना यूनियन एंड स्टेट में। लेकिन क्या होता है कि फेडरेशन में स्टेट आपस में मिलते हैं, और एग्रीमेंट करते हैं और वो एक संघ का निर्माण करते हैं, संघ का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। तो वो बनता है बेटा फेडरेशन। इसका एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट किया और एक कंट्री यूनियन बनाया। लेकिन 22 वर्षा इंडिया में क्या हुआ? 1947 में हमारे यहाँ यूनियन तो थी लेकिन स्टेट का वजूद नहीं था। स्टेट का वजूद कैसे आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेटेड इंडिया बनाया। तो किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ? यूनियन और स्टेट्स के बीच में। स्टेट्स के बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं था कि इस वर्ड को नोटिफाई कर रहा है, इसलिए हमने इस वर्ड का यूज किया है यूनियन ऑफ इंडिया। मीन्स देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स।